हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंजाई। वी आर गोइंग टू स्टार्ट किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। चलिए चालू करें। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो आप ऑटोट्रॉफ और हीटरोट्रॉफ्स जानते ही हैं। ऑटोट्रॉफ वो जो अपना भोजन स्वयं बना लें, हीटरोट्रॉफ्स वो विच कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ फर्दर इज ऑफ टू टाइप। ऑटोट्रॉफ फर्दर दो तरह के हैं, स्वपोषी और परपोषी। ऑटोट्रॉफ हमारे दो तरह के, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। हम लोग बात कर रहे हैं हीटरोट्रॉफिक। ये जो फंजाई है ये हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये क्लोरोफिलस है। क्लोरोफिल इसमें नहीं होता, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो बहुत ज़्यादा हमको डाइवर्सिटी, विभिन्नता देखने को मिलेगी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। आपने सड़े हुए फल पे या नम पड़ चुकी पुरानी ब्रेड पे इसको उगते देखा होगा। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर आल्सो फंजाई। तो जो हम लोग मशरूम खाते हैं, मटर मशरूम, मशरूम जो है वो भी फंजाई है। टोड स्टूल वो भी फंजाई है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर आल्सो ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। ये जो आपको मस्टर्ड पे, सरसों की पत्ती पे सफ़ेद रंग के चकत्ते बन जाते हैं, उसका कारण भी एक परजीवी फंगस होता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड और एंड बियर। तो ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हम लोग बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग बेकर्स ईस्ट बोलते हैं या ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं, वो आपको क्या है, वो यूनिसेलुलर फंजाई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो उसमें आपको दे रखा होगा एग्जांपल फंगस का, मतलब ईस्ट का, या सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो उसका नेम है, बोटॉनिकल नेम है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इससे क्वेश्चन बन सकता है। ईस्ट यूनिसेलुलर है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो कुछ फंजाई हैं जो प्लांट में, एनिमल में डिजीज़ कॉज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाइस रस्ट कॉजिंग पिक्टीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। वीट में रस्ट डिजीज़ कौन कॉज कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। वीट में रस्ट डिजीज़ ऑफ वीट कॉज्ड बाय, वीट में रस्ट डिजीज़ कौन कॉज कर रहा है, तो पिक्टीनिया नाम याद रखिएगा। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन ले रहे हैं हम लोग। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, वर्ल्ड वाइड है, हर जगह सर्वव्यापी है। एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स, प्लांट्स। तो हर जगह ये है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो इनकी कोशिश क्या रहती है कि ये नम, वार्म एंड नर्म गर्म स्थानों पर मिले, तो वहाँ पे इनकी ज़्यादा प्रेजेंस है। दे prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in refrigerator? तो आपने कभी इस बात को लेकर आश्चर्य जाहिर किया, कि हम लोग अपना भोजन फ्रिज में क्यों रखते हैं? फ्रिज में रखने से टेम्परेचर कम है वहाँ पे, इसलिए फंजाई ग्रो नहीं कर पाता। फंजाई या बैक्टीरिया हमारे भोजन को ख़राब नहीं कर पाते। ये कारण है कि हम लोग फ्रिज में भोजन रखते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। तो ईस्ट आपका एक एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर है, फंजाई ज़्यादातर फिलामेंटस है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बॉडी इनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफा की बनी है। द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम, और ये हाइफा का नेटवर्क माइसीलियम कहलाता है। सम हाइफा आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफा ऐसे हैं जो मल्टीन्यूक्लिएटेड है, क्योंकि उसमें सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ। कुछ हाइफा ऐसे हैं जिनमें सेप्टा फॉर्मेशन हो जाएगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं होंगे। मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफा सिनोसिटिक हाइफा कहलाते हैं। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सेल वॉल फंजाई किसकी बनी है, काइटिन की बनी है, पॉलीसैकेराइड की बनी है। ठीक है जी, चलिए आगे चलूँ। तो फंजाई में आपने बात हो गई हम लोग को, एक दो चीज़ें और नोट कर लीजिए। जो ये एक क्लोरोफिलस है, हेट्रोट्रॉफिक है, स्पोर फॉर्मिंग है,
नॉन वेस्कुलर है, नॉन वेस्कुलर का मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं मिलते हैं, यूकैरियोटिक है, ठीक है जी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ये लिख लीजिए एक दो को यहाँ से पॉइंट एक्स्ट्रा, तो हम लोग आगे चलें। ये देखिए, ये हाइफा की जो बात हुई, ये वाले हाइफा आपके ये सिनोसिटिक हाइफा है, और ये आपका क्रॉस वॉल फॉर्मेशन सेप्टा फॉर्मेशन हो गया, ये सिनोसिटिक नहीं है। जो उसने बोला जी सिनोसिटिक हाइफा, तो इसको मैं हाईलाइट करने के लिए यहाँ आपको लेके आया हूँ। ये देख लीजिए, को ये देख लेंगे आप, थोड़ा सा आपको आइडिया बेटर मिल जाएगा कि क्या है सिनोसिटिक हाइफा। ये है, ये सिनोसिटिक हाइफा, इसमें सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये आपका वो वाला हाइफा है जिसमें सेप्टा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है जी। चलिए वापस बैक टू पवेलियन, यहाँ तक बात हो गई, हाइफा तक बात हो गई। काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। ज़्यादातर सभी ये फंजाई आपके हेटरोट्रॉफ है, और इसमें भी ज़्यादातर सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट्स वो जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे अपना जीवन यापन करते हैं, उसका विघटन करेंगे और आखिरी में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। पहले उस पर लिबरेट करेंगे, सिक्रेट करेंगे अपने एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, बाहरी डाइजेशन हो गया, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। 10 सैप्रोफाइट्स, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट्स पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट पे, एनिमल पे डिपेंड करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हम पैरासाइट्स कह रहे हैं। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोट्स इन एसोसिएशन विद एल्गा एंड दिस एसोसिएशन इज नोन एज लाइकेन। तो कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक अपना एसोसिएशन दिखा रहे हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअलिज्म भी कहलाती है। इसमें परस्पर दो जीव एक दूसरे के सहारे जीवन यापन करते हैं, तो एक जीव दूसरे जीव से फ़ायदा उठाता है और दूसरा जीव पहले जीव से। इस तरह की एसोसिएशन इसकी एल्गा के साथ देखने को मिल रही है, और उसको हम लोग लाइकेन बोल रहे हैं। विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोरिजा, और हायर प्लांट्स की रूट के साथ भी इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग माइकोरिजा बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस इन वेजिटेटिव मीन्स बाय फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव मीन्स बाय फ्रेगमेंटेशन, फिशन बडिंग हो रहा। फ्रेगमेंटेशन की फंजाई का टूटना और टूट के इसका अलग अलग फंजाई बना देना। फिशन एक का दो में बढ़ जाना। बडिंग, बडिंग आप जानते हैं ईस्ट में होती है, तो ईस्ट में बड फॉर्मेशन हुआ, बाद में बड डिटैच होकर अलग हुई और इसने नया ईस्ट बना दिया। तो ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको बडिंग मिल रही है, फिशन मिल रहा, फ्रेगमेंटेशन मिल रहा, ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अब अगर आप ये सोचो एसेक्सुअल, सेक्सुअल और ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या फ़र्क है, तो मेरी वीडियो अलग से डली हुई है, डालिए उसको, वो आपको वीडियो सजेस्ट हो जाएगी, उसमें आप देखिए कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या फ़र्क है। कॉलकोनिडिया, तो ये जो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसमें कोनिडिया बन सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बन सकते हैं, ज़ूस्पोर्स बन सकते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स इनसाइड द स्पोरेंजिया बनेंगे, कोनिडिया कोनिडियोफोर पे बनेगा, ठीक है जी। ये एसेक्सुअल स्पोर्स के टाइप हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स और ओओस्पोर्स, ठीक है जी। तो स्पोर्स के नाम याद रखिएगा, वो ये भी क्वेश्चन बना सकता है, आउट ऑफ दिस विच वन इज एसेक्सुअल स्पोर, टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर इन फंजाई। तो आपको 4 नाम देने, 3 नाम तो उसने ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर दे दिया, चौथा नाम उसने ज़ूस्पोर दे दिया। या वो ये भी क्वेश्चन बना सकता है, आउट ऑफ दिस विच वन इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर इन फंजाई। तो 3 नाम ये भर दिए, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर, और एक नाम भर दिया oospore। बात समझ में आई? नहीं आई? अरे बेटा, इनमें से कौन सा एसेक्सुअल स्पोर का टाइप है फंजाई में, ठीक है। 4 नाम देने, उसने 3 नाम तो सेक्सुअल स्पोर के दिए और एक नाम उसने आपको ज़ूस्पोर दे दिया। या उसने पूछा इनमें से कौन सा सेक्सुअल स्पोर का टाइप है फंजाई में, तो 3 नाम उसने ये दिए, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर, और एक नाम दे दिया oospore। ये मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म होते हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोटिंग बॉडी। स्पोर कहाँ बन रहा है? फ्लोटिंग बॉडी में। द सेक्सुअल साइकिल
इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। सेक्सुअल साइकिल में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा 2 सेल्स का, उसको हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, उसको हम लोग कैरियोगैमी बोलते हैं। फॉलोड बाय मियोसिस होगा जाइगोट में। तो सबसे पहले 2 सेल्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, प्लाज्मोगैमी, फिर इनके न्यूक्लियस फ्यूज हो गए कैरियोगैमी, और फिर ये जो जाइगोट रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना इसमें हो गया मियोसिस डिवीजन। ये हो गए आपके 3 चरण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है जी। When a fungi reproduce sexually, अब देखिए, when a fungi reproduce sexually, 2 haploid hypha of comfortable mating type come together and fuse। 2 hypha haploid टाइप के हाइफा, 2 कॉम्पेटिबल जो एक दूसरे के साथ कॉम्पेटेबल है, कंफर्टेबल है, फ्यूज होंगे। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होते ही डिप्लॉइड सेल बनी। ठीक। हाउएवर इन सम फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेजेस प्रेजेंट अकर्स। तो सेल्स जब फ्यूज़ हो रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न तो हो गया लेकिन लगे हाथ न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं हुआ। तो ये बात वो ही कि शादी तो ही, लगे हाथ गौना नहीं हुआ। गौना कुछ दिन बाद हुआ। समझ में आई बात? अब आजकल क्या होता है, शादी होती है और लड़की तुरंत विदा कर दी जाती है। तो होता क्या है, ज़्यादातर केस में होना क्या चाहिए कि लगे हाथ फ्यूज़न गैमीट का हो तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फंजाई के केस में प्लाज्मोगैमी तो हुई, 2 सेल्स का प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हुआ, लेकिन इसमें न्यूक्लियस के फ्यूज़न में थोड़ा सा बाद में समय लगा, रुक के हुआ। तो इन दोनों के बीच में एक स्टेज आ जाएगी जब एक ही सेल में, भाई इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गए तो एक ही सेल हो गई लेकिन न्यूक्लियस 2 है। न्यूक्लियस 2 है तो ये स्टेज कहलाएगी डाइकैरियोन स्टेज, और ये फेस कहलाएगा डाइकैरियो फेस। ठीक है, आई गई बात समझ में? लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़, बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड। सेल्स डिप्लॉयड हो जाएगी। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अगर। अब ये सेल फ्रूटिंग बॉडी में बदल जाएगी, या तो एसिडियम या बेसिडियम। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की क्लास में देखने को मिलेगा आपको। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और उसमें हो जाएगा एसिडियम या बेसिडियम में हो जाएगा मियोसिस डिवीजन, और अल्टीमेटली हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। द मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है डाइकैरियोफेज। इस पे आइए, मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। ये बना रहे हैं बेसिस कि इस आधार पे हम लोग फंजाई को बांट देंगे 4 क्लासेस में। तो मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, ये बना रहे हैं बेसिस, जिस बेसिस पे आप फंजाई को 4 क्लासेस में बांट रहे हैं। ठीक है जी। आइए अब हम लोग देख लें, कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है आपको देने के लिए। हाँ है, हर बार होता है, देते हैं अभी आपको। आइए देखें, हाँ जी इधर आइए। कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कंपैटिबिलिटी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई 2 तरह के, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ से आपको डिपेंडिंग अपॉन कंपैटिबिलिटी, उसने बोला था कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फंजाई 2 तरह के, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। तो हल्का सा एक लिख लीजिएगा अपनी बुक के किनारे। इन हेटेरोथैलिक फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन बिटवीन 2 जेनेटिकली डिफरेंट। हेटेरोथैलिक फॉर्म में देखिए कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उसने बोला ना 2 हाइफा आपस में फ्यूज़ करेंगे, तो उसमें आप थोड़ा सा लिख लो होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक में जो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफा जो फ्यूज़ होने जा रहे हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। तो ये कौन दिखाएगा आपको? मैक्सिमम फंजाई इसी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, म्यूकर, राइजोपस, पक्सीनिया, यही दिखाएगा। इन होमोथैलिक फॉर्म फ्यूजन अकर्स बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर टाइप। होमोथैलिक फॉर्म में जेनेटिकली सिमिलर टाइप के हाइफा फ्यूज़ होंगे। इसका एग्जाम्पल आपका, इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है जी, यही आपको बताना चाहता था बस। होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक में जो हाइफा फ्यूज़ हो रहे हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट है, म्यूकर, राइजोपस, पक्सीनिया उसका एग्जाम्पल है। और होमोथैलिक फॉर्म में जो हाइफा फ्यूज़ हो रहे हैं वो जेनेटिकली सिमिलर है, एल्ब्यूगो कैंडिडा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है जी। एक चीज़ और लिख लीजिए वहाँ पे, डाइकैरियोफेज आपको बताया मैंने, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के नंबर दिखाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में ये जो डाइकैरियोन फेज़ है ये थोड़ी सी मोर एक्सटेंसिव है, ज़्यादा विस्तृत है, ज़्यादा देर के लिए है, और क्लेम फॉर्मेशन दिखाता है।
तो ये डाइकैरियोफेज बेसिडियोमाइसिटीज़ में ज़्यादा इलेबोरेटेड है, ज़्यादा एक्सटेंसिव है। और क्लैम फॉर्मेशन, अब क्लैम फॉर्मेशन के चक्कर में ना लगना ये सब क्या होता है, बस इतना ही लिख लो। अगर आपसे पूछेगा यही पूछेगा, क्लैम फॉर्मेशन शोन बाय मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़, बस। ठीक, चलिए अब हम लोग उधर चलें वापस। तो दो बातें आपको बताई मैंने यहाँ पे जो आपने अपने इसमें लिख लेनी डाइकैरियोन फेज में। एक तो आपने लिख लेना कि मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज शो मोर एक्सटेंसिव डाइकैरियोफेज एंड क्लैम फॉर्मेशन। ठीक है, क्लैम फॉर्मेशन इतनी सी बात लिख लीजिए हल्का सा। और वो जो बात थी कि भैया ये आपके कॉम्पिटेबल वाली की, कॉम्पिटेबल के बीच में ये होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज, उसमें हम आपको बताया होमोथैलिक और हीट्रोथैलिक, वो लिख लीजिए। कहाँ पे है वो, अभी आपको जी ये रहा, व्हेन फंगस हाइफा कंफर्टेबल मेटिंग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेट, दो तरह के होमोथैलिक और हीट्रोथैलिक। होमोथैलिक में जेनेटिकली सिमिलर एल्बिगो कैंडिडा, और हीट्रोथैलिक फॉर्म में जेनेटिकली जो डिसिमिलर हमारे हाइफा फ्यूज होते हैं म्यूकर राइजोपस पक्सिनिया मोस्ट ऑफ द फंजाई। ठीक है, अब हम लोग आ जाएं फाइकोमाइसिटीज पे, इतना आपके लिए एक्स्ट्रा बहुत है। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलना, इसलिए हम इनको लोअर एल्गा भी बोल रहे हैं। लोअर एल्गा का मतलब क्या है, एल्गी देखिए आपको मिलता है ज़्यादातर, एल्गी को हम लोग फिश ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, कि मोस्ट ऑफ द एल्गा एक्वेटिक होते हैं, और ये भी एक्वेटिक मिल रहा है इसलिए इसको लोअर एल्गा बोल रहे हैं। एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, डिकेइंग वुड पे मिल रहा, डैम्प प्लेसेस पे मिल रहा, नमी वाले स्थान पे मिल रहा है। और या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, अनिवार्य पैरासाइट, ऑब्लिगेट अनिवार्य रूप से, अननेसेसरली, कि उसका कोई अपरिहार्य रूप से, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ऑब्लिगेट का मतलब विकल्प ना होना, कि वो ऑब्लिगेट कंपलसरी है, कि वो कंपलसरी पैरासाइट फॉर्म में मिल रहा। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड सिनोसिटिक, ये अभी आपको दिखाई दिया है सेप्टेट और सेप्टेट कैसा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर फॉर्मेशन और प्लानोस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, या तो जूस्पोर बन रहे हैं मोटाइल, या प्लानोस्पोर बन रहे हैं नॉन मोटाइल। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, तो इनसाइड द स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होंगे। तो स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोरेंजियम आपका, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं एंडोजिनसली अंदर की तरफ से। अजाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, दो गैमीट फ्यूज हुए, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो बना उसको हम जाइगोस्पोर बोल रहे हैं, जो थिक वॉल होगा। और ये कहाँ आता है, पेरिनेशन के, तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है। द गैमीट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी और डिसिमिलर, सिमिलर हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं। सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो। और यहाँ पे आपका म्यूकर का इन्होंने आपको दे रखा है, ये आपको एक उसने डायग्राम दे रखा है म्यूकर का, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो इसके कॉमन उदाहरण है। आइए उधर देखें कुछ है कि हमारे पास एक्स्ट्रा। फाइकोमाइसिटीज में कॉमनली कॉज है को नोन एज लोअर फंजाई, एल्गल फंजाई। ठीक है, बात हो गई। एक्वेटिक हैबिटेट सिनोसिटिक बात हो गई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, फाइटोपथोरा एल्ब्यूगो। तो एक और इसमें नाम आप जोड़ लीजिए जो आपके वहाँ पे दे नहीं रखा, फाइटोपथोरा का जोड़ दीजिए, ये भी एक एग्जांपल है आपका। म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, राम के अलावा राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर के अलावा फाइटोपथोरा का नाम वहाँ पे आप और लिख लीजिए, जो आपका एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज का। जाइगोस्पोर बना, जाइगोस्पोर तो वहाँ पे भी आ गया था। सम कॉमन एग्जांपल म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, फाइटोपथोरा इंफेस्टेंस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। ब्लाइट का मतलब नुकसान, तो फाइटोपथोरा इंफेस्टेंस कॉजेस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ पे आते हैं, पहले बुक से पढ़ रहे हैं एस्कोमाइसिटीज़, फिर इधर आते हैं। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, सैक का मतलब झोला, झोला क्योंकि ये बेसिडियम जो इनका बनता है, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियम, उसकी जो शेप होती है वो झोला सैक नुमा होती है, लिफाफे नुमा, सैक नुमा होती है, इसलिए इसको सैक फंजाई बोलते हैं। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर केस में कैसी है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, पेनिसिलियम आर रेयरली मोस्टली मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, रेयरली यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल वहाँ पे हमने ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी आपको रटाया था, फिर रट लो। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉर्पोफिलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ऐसे दे सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज सेप्रोफिटिक और डिकम्पोजर और पैरासिटिक और कॉर्पोफिलस।
ये आपसे पूछेगा कि इस तरह की फंजाई किस में मिल रही है, कॉर्पोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग, गोबर पे उगने वाली या गोबर पे जीवन यापन करने वाली कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस नाम ये टर्म याद रखिएगा, कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग याद रखिएगा। तो इसका एग्जांपल आपका एस्कोमाइसिटीज हो जाएगा। माइसीलियम कैसा है भाई, माइसीलियम पे आते हैं हम लोग। माइसीलियम इस ब्रांच एंड सेप्टेट, वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे ए सेप्टेट था, यहाँ पे सेप्टेट है। ए सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे एक्सोजिनसली, तो कोनिडियो 4 पे बनेंगे ये आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 में पहले चैप्टर में कोनिडिया बना हुआ है पेनिसिलियम का, देख लीजिएगा। एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे स्पेशल माइसिलियम पे, जिसको कोनिडियो 4 बोल रहे हैं, उसको धारण करने वाला कोनिडियो 4। कोनिडियम जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, कोनिडिया जर्मिनेट होकर नया माइसिलियम, नया फंजाई बना देगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। ये जो इसके सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एस्कोस्पोर्स हैं जो एंडोजिनसली अंदर की तरफ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर सिंगुलर एस्कस एसिडियम में। दिस एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्ड। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस में बने ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्ड पे, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, एग्जांपल है एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह रखते हैं राम कैन यूपीए, ये आगे आते हैं यूपीए क्या है। राम राइजोपस एल्वेगियो म्यूकर, ये आपके फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल, कैन क्लेविसेप्स एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, ये आपके इसके एग्जांपल हमारे एस्कोमाइसिटीज के। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा को हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि जेनेटिक वर्क इस पे बहुत हुआ है। आप जानते हैं थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सब्जेक्ट बना के बहुत सारे जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट किए थे, और न्यूरोस्पोरा पे भी बहुत सारे जेनेटिक वर्क हुए हैं, इसलिए न्यूरोस्पोरा इज आल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर ईडेबल एंड कंसिडर्ड एज डेलिकेसी। तो बहुत सारे मेंबर ये ईडेबल हैं इसके, ठीक है जी। आगे चलिए, इधर आ जाइए। तो ये देखिए, ये है आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस, और इसके अंदर बने एंडोजिनसली, अंदर से बने हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो अब आप मेरे ख्याल से नहीं भूलोगे, ये देखिए एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुए एस्कस में एस्कोस्पोर्स, ठीक है जी, ओके। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, ये आपको बता ही दिया। ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम हाईलाइट कर ही दिया है। क्लेविसेप्स परपुरिया प्रोड्यूसेस अर्गट ऑफ राई, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लेविसेप्स परपुरिया अर्गट ऑफ राई प्रोड्यूस करता है, ये यहाँ से लिख लीजिएगा। ईटिंग ऑफ इन्फेक्टेड सीरियल्स प्रोड्यूसेस अर्गडिज्म। द स्क्लेरोशिया कंटेन अ नंबर ऑफ एल्कलॉइड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइसर्जिक एसिड, यहाँ से लिख लीजिएगा, मेरा पॉज करके। तो अर्गट ऑफ राई, वहाँ पे स्क्लेरोशिया बन रहे हैं, इसके स्क्लेरोशिया में एल्केलॉइड्स हैं बहुत सारे, और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइसर्जिक एसिड LSD। LSD आपका आगे आएगा जब हम लोग ड्रग्स वगैरह पढ़ेंगे, तब वहाँ पे इसका जिक्र आएगा, ठीक है जी। इतना हो गया, आगे चलूँ। बेसिडियोमाइसिटीज़ पे आ जाते हैं। कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज़ आर, कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। तो इसके जो कॉमन फॉर्म्स हैं वो आपके मशरूम्स हैं जो आप खाते हैं, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स हैं। दे ग्रो इन सॉइल, लॉग, ट्री स्टेम एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट। तो सॉइल पे मिल जाएंगे, लकड़ी के लट्ठों पे मिल जाएंगे, लकड़ी के ठूंठ पे मिल जाएंगे, लिविंग प्लांट बॉडीज पे मिल जाएंगे एज पैरासाइट, और कॉजिंग है रस्ट और स्मट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्ट स्मट डिजीज कॉज बाय मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटी। द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, यहाँ पे माइसीलियम ब्रांच है, सेप्टेट है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं मिलते, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन से मिल रहे थे, कोनिडिया। यहाँ पे आपको ये सेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं मिल रहा है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, गैमेटेंजिया, सेक्स ऑर्गन इसके होते हैं गैमेटेंजिया। फंजाई के सेक्स ऑर्गन गैमेटेंजिया होते हैं, सेक्स ऑर्गन नहीं है ब्लड प्लाज्मोगैमी, लेकिन प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। प्लाज्मोगैमी क्या, दो सेल्स के बीच में फ्यूजन और उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाना, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट
ऑफ जीनोटाइप, अलग अलग स्ट्रेन के जीनोटाइप के आपके कहिए कि अलग अलग स्ट्रेन, वही हीट्रोथैलिक, अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट दो सेल्स आपस में जुड़ गई, वेजिटेटिव सेल्स और सोमेटिक सेल्स। तो गैमीट नहीं, गैमीट की जगह वेजिटेटिव सेल सोमेटिक सेल जुड़ गई। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, और डाइकैरियोन स्टेज आ गई, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। बेसिडियम कैसा होता है? क्लब शेप्ड होता, ये क्लब शेप्ड होगा बेसिडियम, क्लब शेप गदानुमा। वहाँ पे एसको एसिडियम कैसा था? वहाँ पे एसिडियम सैक लाइक था, यहाँ पे बेसिडियम क्लब शेप्ड है, क्लब गदानुमा। और इस पे एक्सोजिनसली बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स, वहाँ पे एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली बने थे। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, कैरियोगैमी होगी बेसिडियम में और अल्टीमेटली मियोसिस हो जाएगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 4 बेसिडियोस्पोर्स, 4 बेसिडियोस्पोर्स बन गए। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस, बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए हैं। बेसिडिया रेंज इन फ्रूटिंग बॉडी, और यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको बेसिडियोकार्प बोल रहे हैं, वहाँ पे एस्कोकार्प बोला था। ठीक है जी, आइए देखें क्या मेरे पास आपको देने को कुछ एक्स्ट्रा है। ये देखिए, ये है बेसिडियो, ये बेसिडियोस्पोर्स बने एक्सोजिनसली, बाहर से बने हैं, और ये बेसिडियम क्लब शेप्ड है। ठीक है जी, वहाँ पे कैसी थी? वहाँ पे सैक लाइक थी, और वहाँ पे एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुए थे, यहाँ पे एक्सोजिनसली बाहर से प्रोड्यूस हुए। ठीक है, ये देखो, तो ये क्लब शेप्ड है गदानुमा, और इस पे बाहर की तरफ से बन गए हैं आपके 4 बेसिडियोस्पोर्स। ठीक, तो ये साथ में आपको डायग्राम इसलिए दिखा देता हूँ ताकि डायग्राम देख के व्हाट आई हर्ड आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूँ वो मैं याद रखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, बात हो गई, फ्रूटिंग बॉडी बन गई, बात हो गई, कैरियोगैमी मियोसिस इसमें बाद में होगा, और 4 बन जाएंगे बेसिडियोस्पोर्स। सम कॉमन मेंबर आर अगारिकस, मशरूम, अस्टिलेजोस्मट, अस्टिलेजोस्मट कर रहा, पुचीनिया रस्ट कॉजिंग डिजीज कर रहा, पुचीनिया ग्रामिनीस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिडियोमाइसिटीज के बात हो गई। तो ये पुचीनिया रस्ट फंगस कैसा दिखता है ये देख सकते हो आप, रस्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट ये देख सकते हो आप, अस्टिलेजो ये स्मट कॉजिंग है। इसको आप चाहो तो मैं आपको हाईलाइट कर दूं, एक एक को आप देख सकते हो। ये पहले हो गया आपका रस्ट, ऐसा दिख रहा है। अब आपका ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट को हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फाइनली ये हमारा स्मट। ओके, चलूँ वापस अपनी उधर, चलिए। तो ये हो गई बात, अब आपने रट लेना है इसको। ओके, अस्टिलेजो स्मट फॉर्मेशन, पक्चीनिया रस्ट फॉर्मेशन, अगारिकस, मशरूम, ये हो गई बात। चलिए आगे चलें। इसमें ज़्यादा देर के लिए रहेगी डाइकैरियोन फेज, और क्लैम फॉर्मेशन होगा, वो अलग से मैंने आपको बता दिया। ड्यूट्रोमाइसिटीज में आइए, कॉमनली कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई है बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है इसमें, केवल ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नोन है। व्हेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दिस फंजाई फॉर्म इज वी डिस्कवर्ड, देन दे आर मूव टू द क्लासेस दैट राइटली बिलोंग टू। ये एक तरह से वैकल्पिक व्यवस्था है कि उन फंजाई में जिनमें अभी हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाली स्टेज को ढूंढ नहीं पाए हैं, उनको हमने ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख दिया, और आने वाले समय में जब उनकी वो स्टेज हम डिस्कवर कर लेंगे तो हम देखेंगे कि या तो वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं या बेसिडियोमाइसिटीज के, तब प्रॉपर हम उनको उनकी क्लास में रख देंगे। It is also possible that a sexual vegetative stage has been known by one name and the sexual reproduction stage by another name। ये भी हो सकता है कि फंजाई की ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की फेज़ आप जानते हो और वो किसी और फंजाई से आप कोरिलेट कर रहे हो, और जो इसकी आपकी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाली फेज़ है वो आप उसको समझ ना पा रहे हो कि एक ही फंजाई है, तो अलग अलग नाम से आपने उसको अलग अलग प्लेस कर रखा है। और जब आप उन दोनों के बीच में and the sexual stage by another name later when the linkage was established, और बाद में अगर आप उनके बीच में रिश्ता समझ जाओगे कि भैया ये तो एक ही फंजाई है,
तब आप उसको परफेक्ट उसके स्थान पे प्लेस कर दोगे। द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड मूव टू द ड्यूटरोमाइसिटीज, और ड्यूटरोमाइसिटीज से हटा के उसको एस्को या बेसिडियो में स्थान दे देंगे। वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटरोमाइसिटीज डिस्कवर्ड देन दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, और ज़्यादातर इसमें जो मेंबर हैं वो बेसिकली एसिडियोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। द ड्यूटरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। सेक्सुअल मालूम ही नहीं है, उसकी सेक्सुअल स्टेज तो हमें मालूम ही नहीं ना, हमें केवल ए सेक्सुअल स्पोर्स वाली स्टेज मालूम है और कोनिडिया से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड अब कोनिडिया किसमें मिल रहा है? एस्कोमाइसिटीज। इसका मतलब है ज़्यादातर मेंबर इसमें कौन है? एस्कोमाइसिटीज के। द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच, माइसीलियम इसका भी सेप्टेड है, ब्रांच है। सब मेंबर्स आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर। ज़्यादातर इसके मेंबर क्या हैं? सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है, और ज़्यादातर मेंबर क्या है? डिकम्पोजर ऑफ लिटर है, कूड़े कबाड़ के। एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और मिनरल की साइक्लिंग में हेल्प कर रहे हैं। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया आपका फंजाई ख़त्म। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हाईलाइट मैंने आपको बता दी, उसका आप रट्टा मारिए, मतलब समझ लीजिए, और आगे मैं चलता हूँ। अगले में आपको किंगडम प्लांटी के साथ मिलता हूँ। किंगडम प्लांटी में तो वैसे कुछ है नहीं, वो तो पूरा किंगडम एनिमिलिया समझेंगे। अब ये वायरसेस आपका रह गया इस चैप्टर में, वायरसेस, प्रियॉन, ये सब आपके रह गए, और इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आइए उधर देख लें, कुछ देने को आपके पास मेरे को एक्स्ट्रा है कि नहीं है ड्यूटरोमाइसिटीज़ में। यहाँ पे एक लाइन है जो इम्पोर्टेंट है कि दे एबंडेंटली अकर इन सॉइल, सॉइल में बहुत ज़्यादा तादाद में मिल रहे हैं। वेयर दे प्ले अ वाइटल रोल इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में वाइटल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है जी। ब्रिंगिंग अबाउट द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो लिटर को डिकम्पोज कर रहा है। लिटर वही जी भैया जो आपकी पत्ती वत्ती गिर जाती है, और कूड़ा कबाड़ जो मैंने बोला था, ये वो गिर जाता है, पत्ती वत्ती, या जो आप फूंक देते हो खाने का सामान बचा हुआ, वो सब बना रहा लिटर। तो उसी का ये डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। देख रहा हूँ कुछ और आप लोग के लिए हाईलाइट कर दूँ पॉइंट। ठीक है, इतना याद रख लीजिए, इतना ही बहुत चलेगा। इतना याद रख लीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, आपको हम लोग डिस्कस करेंगे वायरसेस वगैरह। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।